हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज लाए हैं सन 2016 का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन पेपर। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? तो मानव शरीर में 18 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है? तो किसमें पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है? तो ऊन में इसमें अभाव पाया जाता है। अंडे से कीड़ा बनाने तक की अवस्था कौन सा क्रम सही है? तो बी सही है, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको कृत्रिम रेशम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। तो आर्टिफिशियल सिल्क क्या है? रेयान है। ये आर्टिफिशियल मतलब ये रासायनिक क्रिया द्वारा इसे तैयार किया गया, इसे आर्टिफिशियल रेयान के नाम से जाना जाता है। कौन सा जानवर ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है? तो भेड़ है, हिरन है, ऊँट है, बकरी है। तो कौन सा जानवर ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं? तो हिरन क्या है? ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है। कपास तंतु अनप्रस्थ काट में दिखाई देता है। तो गोलाकार, आयताकार, चौड़ा, लंबा। तो कैसा कपास तंतु में कैसा अनुप्रस्थ काट दिखाई देता है? तो लंबा दिखाई देता है। कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो भारत है, यूएसए है, अमेरिका है, चीन है। तो क्या है? चीन है। सर्वोत्तम कपास उत्पादन में सबसे प्रथम देश कौन सा है? चीन है। कौन स्वनिर्मित रेशम नहीं है? मूंगा रेशम, कता हुआ रेशम, लपेटा हुआ रेशम, अरंडी रेशम। तो कौन सा है? मूंग रेशम क्या है? स्वनिर्मित रेशम नहीं है। भारत में सर्वोत्तम सिल्क उत्पादन का क्षेत्र है कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, कोलकाता। इसका आंसर कर्नाटक और जम्मू कश्मीर क्या है? सिल्क का सर्वोच्च उत्पादन देश राज्य माना जाता है, क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंजिल ने निम्नलिखित का बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा। आय का, बचत का, व्यय का, मूल्यांकन का। तो एंजिल ने आय, बचत और व्यय का प्रावधान रखा, लेकिन मूल्यांकन का प्रावधान नहीं रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे आय वृद्धि होती है निम्नलिखित पर होने वाला व्यय पर प्रतिशत घटता जाता है। तो भोजन पर घटता है, वस्त्र पर पड़ता है, कि आवास पर? तो क्या होता है? दवा पर। आय की वृद्धि के साथ साथ क्या होता है? व्यय पे दवा क्या होता है? दवा पे व्यय होने लगता है पैसा। संप्रेषण प्रक्रिया में ग्रहणकर्ता शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है। जो प्रेषक भेजता है उसे क्या कहते हैं? कोडिंग, एनकोडिंग, डिकोडिंग, प्री कोडिंग। तो जब जो संदेशक विश्लेषण करके उससे प्रेषक को भेजता है वो डिकोडिंग कहलाता है। गरीबी रेखा की गणना की जाती है प्रति व्यक्ति आय पर, कुल पारिवारिक आय पर, कुल भूमि पर, कुल जायदाद पर। तो गरीबी रेखा की गणना की जाती है तो प्रति व्यक्ति आय पर। वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्त दबाव है। तो क्या है? इसका आंसर सही होगा 120 से 80 mmHg। भूमि क्रांति ब्राउन रिवोल्यूशन संबंधित है। गेहूँ से भूमि, फूल से तेल व तेल के बीज से रेशम से। भूरी क्रांति गेहूँ से उत्पादन है। अतिसार त्वचा शोथ और अवसाद के लक्षण है। तो कैसे लक्षण है? चर्मग्राह लक्षण है। मिल्क शेक उदाहरण है। तो स्वच्छ तरल आहार का क्या है? उदाहरण है। आईसीडीएस प्रारंभ किया गया था। तो 1975 में आईसीडीएस प्रारंभ किया गया था। चीनी का जेली में कार्य है। कैसा कार्य? अतिरिक्त जल को जेली में बांध कर रखना क्या है? चीनी के जेली का कार्य माना जाता है।
सिलवाए गए वस्त्रों की अपेक्षा सिले सिलाए वस्त्र निम्नलिखित कारण से बेहतर होती हैं, क्योंकि ये कम कीमत में मिलती हैं और सिले सिलाए मिलती हैं, इसकी वजह से इसकी कीमत मानी जाती है। कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए उपयुक्त कपड़ा है रेशमी, सूती, मलमल। सूती तो कौन सा है? सूती कपड़ा क्या है? कपड़ा सिलने की कला को सीखने के उपयुक्त कपड़ा है। जैसे सीखना है किसी को सिलाई तो उसके लिए सूती कपड़ा परफेक्ट माना जाता है उस कला को सीखने के लिए। किशोरों द्वारा वस्त्रों के चुनाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हैं पोशाक की कीमत, पोशाक का टिकाऊपन, उपयुक्त वस्त्र, प्रचलित शैली। तो क्या महत्वपूर्ण कारक है किशोरों के वस्त्रों के चुनाव के लिए? तो प्रचलित शैली, जो प्रचलन में चल रही है वही शैली का प्रयोग किशोर बच्चे करते हैं। ग्लूकोमा किससे संबंधित है? डायबिटीज से संबंधित है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है तो 16 अक्टूबर को 1945 में खाद्य दिवस मनाया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। किस वैज्ञानिक के अनुसार नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान है? तो वी हरलोक क्या है? ये कहती है कि एक नवजात शिशु जो जब जन्म लेता है तो उसका दिमाग कोरी स्लेट के समान होता है, खाली कागज के समान। तेज आवाज़ सुनकर बच्चा हाथ ऊपर उठा लेता है, यह कहलाता है क्या? मोरोस्टार्टल। क्या कहलाता है? मोरोस्टार्टल। किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध जैसा हो जाता है? तो बकरी के दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए, थोड़ी सी वसा निकाल दी जाए तो माँ के दूध के समान हो जाती है। वह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है क्या कहलाता है? स्टाइल। कसूती किस राज्य का पारंपरिक वस्त्र है? तो कर्नाटक का कसूती कर्नाटक। क से कसूती, क से कर्नाटक इंडिकेट क से कर सकते हैं। क से कसूती, क से कर्नाटक क्या है? पारंपरिक वस्त्र है। प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से है? तो मधुबनी पेंटिंग बिहार से मानी जाती है। मधुबनी से इंडिकेट कर दिया जाता है बिहार, मधुबनी से बिहार। तो मधुबनी का क्या है? बिहार, मतलब बिहार की कौन सी पेंटिंग? मधुबनी पेंटिंग है। एस्बेस्टास है क्या है? ये मिनरल तंतु है। सेलुलोजिक है, सेलेसिकल, ये मिनरल्स है। ये खाद्य पदार्थों से मतलब यह खदानों से मिला एस्बेस्टस तंतु है, खदानों से प्राप्त किया जाता है। वह कपड़े जो हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं और उन पर किसी प्रकार की परिचर्या न की जाए वे क्या कहलाते हैं? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह क्या कहलाते हैं? तो सीजिंग कहलाते हैं। नॉन स्टिक बर्तन में टेफ्लॉन कोटिंग किसकी होती है? तो इसमें किसकी होती है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन 4 दिया गया है। अधिकतम मूल्य का रंग है लाल है, काला है, सफ़ेद है, पीला है। तो अधिकतम मूल्य का रंग कैसा है? लाल है। संतुलन, लय तथा अनुपात कहलाते हैं कला के सिद्धांत। आयकर निम्नलिखित प्रकार का कर है तो कौन सा कर है? विकास कर है। किण्वन से क्या बढ़ता है? फर्मेंटेशन से क्या बनता है? कुल प्रोटीन बनता है। यहाँ पे दिया है कुल प्रोटीन। प्रभावशाली संप्रेषण किसके द्वारा होता है? प्रभावशाली संप्रेषण किसके द्वारा होता है? तो इसमें क्या होगा? होना तो चाहिए इसमें सभी। प्रभावशाली संप्रेषण सभी लिखित के द्वारा भी हो सकता है, मौखिक द्वारा, समूह चर्चा के द्वारा प्रेस करके भी हो सकता है। तो इसका आंसर सभी होना चाहिए। स्टॉक रजिस्टर में विवरण होता है। स्टॉक रजिस्टर में विवरण होता है तो किसका होता है? स्रोत का होता है। किसका विवरण होता है? स्रोत का विवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैम का, जेली का, अचार का, तो किसका है? सभी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डिब्बाबंद युक्त भोज्य पदार्थ में भूरी बिंदी दर्शाता है मांसाहारी को। समीपवर्ती रंग है योजना, एक रंगी योजना,
अब संबंध समीपवर्ती रंग योजना है, एक रंगी योजना, पूरक योजना, त्रिकोणीय योजना। तो आंसर होना चाहिए पूरक योजना। ये समीपवर्ती जो एक रंग के समीप अन्य और रंग हो, एक से दो मतलब एक के समूह पूरक जो रंग आते हैं वही समीपवर्ती हैं, उसके समीप। डिजाइन में उतार व चढ़ाव को कहते हैं। एसिमिलेशन बल देना, लय अनुपात क्या है बल देना। लाइसिन पाया जाता है तो दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शरीर को सबसे अच्छा अधिक ऊर्जा प्राप्त की होती है तो वसा में सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण माध्यम पहले प्रारंभ हुआ था तो छापना। छापने का जो भी संप्रेषण का कार्य था वो सबसे पहले आरंभ हुआ था। इसके बाद टेलीविज़न, रेडियो, फिल्में आई थी। तो पहले क्या था, अखबार में टाइपिंग, अपने संदेशों को छपवाया जाता था और एक दूसरे तक पहुंचाया जाता था। अनावश्यक अमीनो अम्ल, तो अनावश्यक क्या है, दूसरे भोज्य स्रोतों द्वारा दिए जाते हैं। आवश्यक, आवश्यक जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो आवश्यक है, और भोज्य स्रोतों द्वारा दिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन बन रहा है, दूसरे भोज्य स्रोतों द्वारा दिए जाएं, ये अनावश्यक के अंतर्गत आते हैं। वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए तो कुपोषण में। जैसे शरीर में क्या होता है, हमारे फैट होते हैं कि जो स्वास्थ्य देखने में अच्छे रहते हैं, तो ज़्यादा अगर कुपोषित है तो बच्चा है तो उसे क्या करना चाहिए, कुपोषण से ग्रसित है तो उसे वसा की क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए। उससे क्या होता है कि फैट अगर शरीर पे बढ़ता है तो कुपोषण ने शिकार मतलब ये लक्षण खत्म हो जाते हैं। वह व्यक्ति जो नवीन विचारों के किसी समुदाय में सबसे पहले अंगीकार करता है उसे क्या कहते हैं, नवप्रवर्तक। वह व्यक्ति जो नवीन विचारों के किसी समुदाय में सबसे पहले अंगीकार, नया व्यक्ति हो तो जो नया व्यक्ति अपने विचारों समुदाय में अंगीकृत हो या उसे चुना जाए तो वो नया प्रवर्तक कहलाता है, तो उसे नवप्रवर्तक कहते हैं। सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग इन खान पान प्रबंधों में की जाती है तो फास्ट फूड यूनिट के द्वारा की जाती है। शोध प्रस्ताव लिखने के लिए सही अनुक्रम बताइए। तो पहला क्या है, प्रस्तावना होगा, उद्देश्य होगा, साहित्य का पुनरावलोकन होगा, फिर कार्यप्रणाली होगी, फिर आंकड़ों का विश्लेषण होगा और ग्रंथ सूची होगी। ये आंसर इसका सही है। यौना अवस्था की बाधा में शामिल है तो क्या है, उपयुक्त सभी यौना अवस्था की बाधा में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सब्जियों में लाल तथा बैंगनी रंग निम्नलिखित वर्णक के कारण होता है तो कैरोटीन के कारण। वैसे सब्जियों में लाल रंग और बैंगनी रंग कैरोटीन के कारण होता है। कम दूरी की दुकान, कम दूरी की दुकान से छोटी मात्रा में बार बार सामानों यथा साबुन खरीदने को कहते हैं सुविधाजनक सामान। जैसे कि हमारे घर के आसपास ये थोड़ा कुछ दूरी पर दुकानें जो होती हैं तो वो हमारे सुविधाजनक के लिए होती हैं। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो हम जाकर छोटे मोटे सामानों को वहाँ से खरीद सकते हैं। बंधन का उपयोग किया जाता है तो कपड़ों पर, मुहाने के सुरक्षित रखने कर, होकर आँखों पर, तो उपयुक्त सभी। एवी एड्स को एडलर डेल ने किसके अंतर्गत अंगीकृत किया था तो अनुभव शंकु के अंतर्गत क्या था, एड्स, एवी एड्स को एडलर डेल ने अंगीकृत किया था। ट्राई सेम शुरू किया गया था तो 1979 में शुरू किया गया था। प्रतिचयन किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो कैसी सूचनाएं, परिशुद्धता, ऐसी सूचना हो जो सही हो और शुद्ध हो। उसमें ऐसी सूचना हो, सूचना कैसी प्रकार हो कि शुद्धता हो, सच्चाई हो। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की दिशा का खाका बनाना कहलाता है। क्या कहलाता है, योजना बनाना। किसी चीज़ की योजना बनाएंगे तभी हम अपने लक्ष्य और कार्य को कर पाएंगे।
संक्रिया चार्ट। संक्रिया चार्ट क्या है? सामग्री के संचालन के अभिलेख के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति संक्रिया चार्ट कहलाती है। खून के धब्बे प्रकार दूर करने किया जा सकता है तो किससे करेंगे? तो ठंड पानी व नमक से करेंगे। ठंड पानी व नमक से करेंगे। गर्म करने पर वो क्या, तो वो प्रोटीन युक्त होता है, ब्लड में प्रोटीन पाया जाता है तो जम जाता है। अगर गर्म पानी डालेंगे तो उसके रेसेस भी ये जो वसा होती, जो प्रोटीन होती है वो बैठ जाती है तो नहीं छूटती है। इसकी वजह से हमको ठंडे पानी और नमक और साबुन से इन सब का यूज़ करके खून के धब्बों को हटा लेना चाहिए। यह विशेष रूप से सजावट में प्रयोग की जा सकती है। तो हल्का कतरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया के क्या कहलाते थे? ग्लाइकोजिनेसिस, जीनेलाइसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पॉलीसेक्राइड्स में निम्नलिखित शर्करा आती है तो कैसा? स्टार्च, पेक्टिन, ग्लाइकोजन। तो ये सभी पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत आती हैं। 20 ग्राम प्रोटीन 60 ग्राम वसा था। 10 ग्राम वसा, देखिए 20 ग्राम प्रोटीन 60 ग्राम वसा, अरे कार्बोहाइड्रेट 10 ग्राम वसा निम्नलिखित ऊर्जा प्रदान करती है तो 300 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। शिक्षण सहायक किसके अनुसार चयनित की जाती है? तो अनुभव, आयु और मानसिक योग्यता के अनुसार शिक्षण का चयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षार के गर्म और सांद्र घोल में ऊन और सिल्क के तंतु क्या होते हैं? सिकुड़ जाते हैं। क्षार के गर्म की वजह से क्या होते हैं? क्षार क्या है? क्षार का ये प्रभाव खराब कर दे रहा है, सिकुड़न आ जा रही है, तो इसका जो क्षार का प्रभाव है सांद्र घोल में उनका नहीं होना चाहिए, उससे सिकुड़न आ जाती है। पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया क्या डायबिटीज के लक्षण हैं। कपड़े की लंबाई और चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए वस्त्रों पर परिसज्जा की जाती है तो सैनिटाइजिंग कहलाती है। 100 ml मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या है? 80 से 120 सिस्टोलिक और डायलोस्टिक इसे कहते हैं। शरीर के तापमान में 1 फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने की ऊर्जा ह्रास होती है तो 4% नहीं, शरीर में तापमान 1 फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने की ऊर्जा, ये गलत है, 7% होना चाहिए, 7% होगा। हिपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा दी जानी चाहिए तो कम, अत्यधिक, अधिक और सामान्य समान देनी चाहिए। इसी लक्ष्य के लिए 3 आयामों का पहचान कीजिए। मॉडल्स, नमूने ये सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? तो इसका कितना होना चाहिए? कोशिकाओं के रूप में रहता है तो 7%, अरे 70% होना चाहिए। हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? तो कोशिकाओं के रूप में 70% चलती हैं। वैसे गैस आप लोग एक बार मिला लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसी स्थिति जिसमें स्तरबद्ध नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी होते हैं वे शिक्षण संस्थान के होते हैं। डिम्बावस्था क्या है? गर्भावस्था के 2 सप्ताह तक की अवस्था है। और स्वस्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई होती है तो 18 से 20 इंच मानी जाती है, मानी गई है, सही है। शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होती है। विकास का नियम किसने? मस्तकाधोमुखी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व किशोरावस्था की उम्र कितनी होनी चाहिए? 12 से 14 वर्ष होनी चाहिए। विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो किसी प्राणी के जीवन की निश्चित आयु पर ही प्रकट होते हैं। इन क्रियाओं की सफलतापूर्वक प्राप्ति से प्रसन्नता होती है तथा अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में सफलता मिलती है। परिभाषा किसका है? हैविगहस्त का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दमित संवेगों की व्यक्ति सृजनात्मक और सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? संवेगात्मक चेतन कहते हैं। मैग्लोप्लास्टिक अनीमिया निम्नलिखित की कमी से होता है तो क्या है? फोलिक अम्ल के, जिसे कहते हैं फोलिक अम्ल की कमी से होती है। उच्च रक्तदाब से पीड़ित रोगों को देना चाहिए। कम सोडियम आहार देना चाहिए। घर में प्रबंध कहलाता है तो कैसा प्रबंध कहलाता है? क्या है?
पारिवारिक लक्ष्य प्राप्ति के साधनों का प्रबंध कहलाता है। रेयान से बने वस्त्र धोते समय धीरे धीरे हाथों से दबाने और मलने की क्रिया का प्रयोग करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये प्राकृतिक चमक है। जब दो या अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाते तो प्रत्येक रंग पहले अधिक चमकदार लगेगा। आदिवासी क्षेत्रों में निम्न संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो कौन सा कार्यक्रम है, TDP। ये आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रम चलाया गया था। एंटी वेरी वेरी फैक्टर कहलाता है, तो विटामिन B1 एंटी वेरी वेरी कहलाता है। प्रारंभ के 2 दिन माँ के स्तन से निकलने वाला पीला दूध गाढ़ा पीला दूध क्या कहलाता है, तो कोलेस्ट्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में प्राथमिक विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है, तो वृद्धावस्था में विटामिन ए की आवश्यकता अधिक होती है। वैसे अवस्था समय के अनुसार अवस्थाओं में परिवर्तन होती रहती है और प्रोटीन हर चीज़ की कमी होती रहती है, तो वृद्धावस्था में ब्लड की न्यूनतम आवश्यकता न्यूनतम हो जाती है और विटामिन ई की आवश्यकता न्यूनतम हो जाती है। ICMR के अनुसार विटामिन डी की दैनिक मात्रा में गर्भवती महिला को कितना है, 10 माइक्रोग्राम से 400 क्या है, इंटर यूनिट होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनिट होना चाहिए। प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है, तो प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ क्या है, यूरिया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर क्वेश्चन पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।